न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से संचालित होने वाली आतंकवादी संगठन हामस ने इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा कर दी है। इजराइल पर देर रात के बाद से दनादन रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। बता दें कि अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर 12 बजे भी गाजा की तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होने की आवाज सुनी जा सकती है। हालांकि हामस की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने एक ऑपरेशन की घोषणा की है, जिसे वे अल अक्सा फ्लड्स कह रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि अल अक्सा में चल रहे उकसावों के जवाब में उन्होंने फिलिस्तीन क्षेत्र से इजराइल की ओर हजारों रॉकेट दागे हैं। हामस ने कहा कि वो इजरायली जेलों में फिलिस्तीन कैदियों के प्रति उठाए गए इजरायली सरकार कदम के खिलाफ ये हमले शुरू किए हैं। फिलिस्तीन में आतंकी समूह हामस ने शनिवार को इजराइल पर 20 मिनट में 500 रॉकेट दागे। इतना ही नहीं, हामस ग्रुप ने इजराइल में घुसपैठ की और वहां सेना के वाहन कब्जा कर लिए। बता दें कि इसके अलावा वहां 5 सैनिकों को किडनैप कर लिया है। इतना ही नहीं, हामस आतंकियों ने इजराइल में नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी। भारतीय खिलाड़ियों का हांगशू में खेले जा रहे एशियन गेम्स में जलवा जारी है। भारतीय खिलाड़ी लगातार मेडल पे मेडल जीत रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं। बैडमिंटन में भारत ने शनिवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जोड़ी ने मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम किया। बता दें कि इस जोड़ी ने फाइनल में साउथ कोरिया की जोड़ी को हराकर ये मेडल अपने नाम किया। ये भारत का एशियाई खेलों के मेंस डबल्स का पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारत की महिला कबड्डी टीम ने भी शानदार जीत हासिल की और देश की झोली में गोल्डन मेडल डाला। भारतीय टीम ने फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी में 26-25 से हराकर मेडल अपने नाम किया। हालांकि चिराग और सात्विक की जोड़ी को साउथ कोरिया के चोई सोईगी और किम वोनू की जोड़ी को हराने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस जोड़ी ने 21-18, 21-16 से मैच अपने नाम किया। बता दें कि पहला गेम जीतने में भारतीय जोड़ी को महज 29 मिनट लगे, लेकिन दूसरे गेम में साउथ कोरिया की जोड़ी ने भारत को जमकर टक्कर दी। लेकिन चिराग और सात्विक ये मैच जीतने में सफल रहे। ये मैच लगातार 57 मिनट तक चला। इस जोड़ी ने इस बार उम्मीद थी कि ये गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। इसी कारण इस साल दोनों का प्रदर्शन था। साल 2023 में चिराग और सात्विक ने स्विस ओपन बैडमिंटन, एशिया चैंपियनशिप, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन खिताब अपने नाम किया। इजराइल पर हामस के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित और उनके परिवार के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। बता दें कि फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हामस ने शनिवार को इजराइल के खिलाफ नए सैन्य अभियान की घोषणा की। पिछले साल मई के बाद पहली बार गाजा पट्टी के यहूदी राष्ट्र के ओर मिसाइलों की बौछार की गई। वहीं इसमें कई इजरायलियों की मौत हो गई। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने 6 विकेट से जीत हासिल की, अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट में दोनों टीमों का पहला मुकाबला था। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 37.2 ओवर में 156 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं जवाब में बांग्लादेश ने 34.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर 19 रनों के स्कोर से तंदीज हसन के रूप में पहला विकेट गंवा दिया। ओपनर तंदीज महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद टीम के दूसरे ओपनर लिटन दास 7वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए। लिटन दास 2 चौके की मदद से 13 रन बनाकर पवेलियन की ओर गए। अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान ने सबसे ज्यादा 9 ओवर फेंके, जिसके बाद उन्होंने 48 रन खर्चे। हालांकि वो कोई विकेट नहीं ले सके। वहीं फजल हक फारूकी, नवीन उल हक और
अजमतुल्लाह उमरजाई ने एक विकेट चटकाई। कुल मिलाकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। खराब मौसम के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ नहीं पहुंच पाए। वह फिर बद्रीनाथ धाम चले गए। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद वह अब रविवार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। बता दें कि टिहरी जिले के नरेंद्र नगर मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह 24वीं बैठक है। हालांकि बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा इन चारों राज्यों के 2-2 मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार में अधिकारी भाग लिया। बैठक में उत्तराखंड की ओर से टन वैली इको जोन का नोटिफिकेशन रद्द करने और सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे पर चर्चा रखा गया। बिहार की सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए जातिवाद सबसे बड़ा कारक रहा। बिहार की सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए जाति सबसे बड़ा कारक है। बिहार सरकार ने 215 जातियों और उनकी वास्तविक संख्या की गणना की है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का मुकाबला करने के लिए जाति सर्वेक्षण नीतीश लालू का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण मंडल आयोग की रिपोर्ट समान है, जो केंद्र में सत्ता संभालने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लाया था। उस समय उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से था, जिसका प्रतिनिधित्व कुल मिलाकर ऊंची जाति के लोग करते थे। दरअसल नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि उनकी व्यक्तिगत स्थिति राज्य की सत्ता सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि कुर्मी और कुशवाहा क्रमशः 2.87% और 4.21% है, और इसीलिए उन्होंने भाजपा या राजद का समर्थन लिया। जाति आधारित सर्वेक्षण में लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभरे। उनके मुख्य मतदान मुस्लिम 17.7% और यादव 14% थे। राजनीतिक दलों को कमोबेश अपने कोर वोटरों के ताकत के बारे में पता था, लेकिन जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट आने तक वोटरों को खुद पता नहीं था। अब उन्हें अपनी असली ताकत का पता चल गया है और किसी पार्टी विशेष द्वारा भ्रम पैदा करना संभव नहीं होगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने बिहार में हिंदू मुसलमान का खेल शुरू कर दिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को मिलने वाली धमकियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने अब कथित तौर पर भारतीय मूल की इंटरनेशनल पंजाबी सिंगर और अमेरिका में रह रही जैस्मिन सैंडलस को भी ऐसी ही धमकी दी है। बताया जा रहा है कि जैस्मिन सैंडलस को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलस इन दिनों भारत में ही है और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज वो लाइव परफॉर्मेंस करने वाली है। बता दें कि कल एक ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई थी। केंद्रीय एजेंसी अलर्ट है और फौरन जांच शुरू कर दी गई है। ईमेल भेजने वाले शख्स ने 500 करोड़ रुपए के अलावा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की भी मांग की है। सूत्रों ने बताया कि इस शुरुआती तकनीक जांच के आधार पर मुंबई पुलिस को ईमेल के बारे में सूचित किया गया है और ईमेल भेजने वाले को पकड़ने की कोशिश जारी है। गुजरात पुलिस के अलावा एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। इससे ठीक पहले अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारियों को तबादला कर दिया गया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है और अगले सप्ताह आचार संहिता लागू होने की संभावना है। बता दें कि राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है। हालांकि अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, उसमें अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महेंद्र कुमार खींची का नाम भी है। उन्हें भाषा और पुस्तकालय विभाग में निर्देशक पद सौंपा गया है। तबादला सूची में आरएएस अधिकारी रचना भाटी, भावना शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा,
मेघराज सिंह मीना और लोकेश कुमार मीना का नाम भी शामिल है। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने 15 एडिशनल एसपी और 23 डिप्यूटी एसपी को तबादला किए थे। इसके बाद 15 आरएएस अफसर, 37 आबाकारी अधिकारियों और 49 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों को भी ट्रांसफर किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।